है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज सुबह रेबेका और मैं मानव आपको इस नई जिंदगी के इस एपिसोड में स्वागत करते हैं। होप यू आर ऑल वेल एंड सेफ। जी बिल्कुल। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सफलता और असफलता के बारे में इस महीने हम बात कर रहे हैं और हम में से कोई भी असफल नहीं होना चाहता। वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल। तो इसलिए आज प्रोग्राम में हम प्रार्थना करेंगे और ख़ास अपनी जॉब्स, अपने करियर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जॉब्स, हमारे करियर्स पर हो। और जब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स में, इन ट्राइंग टाइम्स में हम लोग क्या करें, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो विक्ट्री है सिर्फ प्रभु से आती है। हमें जो रास्ता मिलता है सिर्फ प्रभु से मिलता है। नीति वचन 21-31 प्रोवर्ब्स 21:31 बोलता है, द हॉर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर द डे ऑफ बैटल बट द विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। तो विक्ट्री भी प्रभु की तरफ से आती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने हमें कहा। और दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़े और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं दिल्ली के रहने वाले आशीष मसीह से। ये एक ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट थे और अचानक से लॉकडाउन में इनकी नौकरी चली गई और ये निराशा में चले गए। आगे क्या हुआ, आइए दोस्तों इन्हीं से सुने। दिल्ली के आशीष मसीह मीडिया प्रोफेशन से हैं। वे पिछले 17 साल से एज एन ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक वे जिस कंपनी के साथ काम कर रहे थे बंद हो जाती है। तो बड़ी, जैसे कहते हैं, स्टेबल कंपनी थी, स्टेबल जॉब थी, सैलरी टाइम से आती थी और मेरे साथ साथ करीब 200 लोगों की जॉब्स और गई थी। तो रातों रात एकदम से हमारे ऊपर एकदम से काले बादल आ गए थे। बूढ़े माँ बाप और एक बच्चे के पिता होने के नाते आशीष पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। जब जॉब चली गई तो पहले एक महीने तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। जो नेचुरल चीज़ होती है मैंने वही करी। मैंने लोगों को फ़ोन किया, जो मेरी ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग मीडिया पर्सन एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने काफ़ी कंपनीज में फ़ोन किया, 3-4 सीनियर लोगों को फ़ोन किया और सब ने मुझे एक ही जवाब दिया कि आप खुद भी बहुत सीनियर, आपको 14-15 साल खुद भी हो गए हैं, तो आपकी प्रोफाइल के लिए जॉब नहीं है। और रातों की नींद, जैसे कहते हैं, वाकई अचानक क्या होता है मैंने उस टाइम पे देखा, क्योंकि रात के 1:30-2 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती थी। करीब 4:30-5 बजे तक मैं टहलता रहता था अपने कमरे में, अपने कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में, और सोचता था आगे क्या होगा, खुदा ने मुझे ऐसा वक्त क्यों दिखाया। अब आशीष अपनी जिंदगी में एक बड़े फाइनेंशियल फेलियर से होकर गुजर रहे थे और उन्हें कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। बट इट वाज अ बिग चैलेंज, इट वाज अ बिग स्ट्रेस। बाहर जाने पे वो सब बंद कर दिया 6 महीने के लिए और बहुत चैलेंजिंग टाइम था। इमोशनली इट्स वेरी चैलेंजिंग व्हेन यू सी ऑल योर फ्रेंड्स छुट्टियों पे जा रहे हैं, खाने पीने पे जा रहे हैं, पिक्चर्स डालते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग जब सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालते हैं तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। इट बिकम्स यू फील कि अरे बाप रे, तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी इसी के साथ कर रहा था एंजॉय भी 2 महीने पहले तक। सो फॉर 6 months वी स्टॉप्ड ऑल दोस थिंग्स। सो इट वाज अ बिग स्ट्रेस। लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। मैंने कुछ अपने कंपनी वालों से बात करी, कुछ कार मेकर जो मुझे जानते हैं उनसे बात करी, एंड लकीली देयर वर 2-3 ऑफ देम हु इमीडिएटली दे सेड कि चलिए आपने हमें इतने सालों सपोर्ट किया है तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे मुझे खुदा की तरफ से दिखा कि देयर इज अ बिग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट इवन इन दिस फेलियर, इवन इन दिस चैलेंजिंग टाइम, एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर्ड द बाइबल वर्स रोमन्स 8:28 जहाँ पे लिखा गया है कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज हु लव द लॉर्ड। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई इमीडिएटली रियलाइज्ड, एंड दैट इज द वर्स व्हिच आई टुक इन माय हार्ट। उस वक्त आशीष ने अपनी दृष्टि अपनी नाकामयाबी से हटाकर परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को खुदा के पास ले आते हैं, कोई भी दोस्त, कोई भी इंसान, चाहे आपकी कितना ही करीबी हो, कितना ही पैसा आपके पास हो, ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी अगर आप खुदा के पास नहीं जाते हैं, यीशु के पास नहीं जाते हैं, तो ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी कभी भी आपकी लाइफ में। तो यीशु के पास जब मैंने टाइम स्पेंड किया, मैंने चर्च जाके पास्टर से बात करी, अपने पास्टर के साथ टाइम स्पेंड किया, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आशीष ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए आशीष मसीह कार्स नाम से एक YouTube चैनल की शुरुआत की, जहां पे वे एक से एक नई गाड़ियों का रिव्यू करने लगे। की जो बात करते हैं गाड़ी के अंदर वाटर बॉटल्स की, और जो हमेशा आपको याद दिलाता है कि माय रेफरेंस इज 5
आई थिंक विद द फर्स्ट 2 months आई हैड 50,000 सब्सक्राइबर्स व्हिच इज गुड नंबर, और 1 साल के अंदर या 8 या 9 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर भी बन गए थे वहाँ पे. सो आई कुड सी दैट गॉड्स हैंड इज बिहाइंड द चैनल, ही इज ब्लेसिंग द चैनल एंड ही इज ब्लेसिंग मी एंड द वर्क दैट आई एम डूइंग. और इस चैनल पे बेसिकली हम कार के रिव्यूज़ करते हैं, कार के बारे में जो भी बातें होती है वो बताते हैं, कंपैरिजन्स, रिव्यूज़, एडवाइस देते हैं लोगों को. और 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद जिस कंपनी में काम करता था पहले, उन्होंने वापस बुलाया मुझे फ्रीलांसर की तरह, और उन्होंने मुझे बोला कि आप दोनों पे काम करिए, हमारे लिए फ्रीलांसिंग में करिए और अपने चैनल को भी आप कंटिन्यू रखिए. और मुझे अच्छा ही लगता है. सक्सेस जो मैं डिफाइन करूँगा वो ये है कि मेरे साथ अभी 3-4 लोग और जुड़े हुए हैं जिनकी सैलरीज मैं निकाल के उन्हें देता हूँ. तो आई फील ब्लेस्ड इन दैट वे दैट गॉड इज ब्लेसिंग मी, दैट आई एम नॉट ओनली हेल्पिंग माई सेल्फ बट ऑल्सो हेल्पिंग आउट 2-3 other individuals and their families. So I don't think it's my work which speaks out, it is God's work which is well. And also God has blessed me and through me, using me as a vessel to showcase what he can do. खुदा मेरे को एक वेसल की तरह यूज़ कर रहा है और मेरे थ्रू लोगों को दिखा रहा है कि डिस्पाइट फेलियर, डिस्पाइट द नेगेटिव्स इन लाइफ, डिस्पाइट द लो पॉइंट्स इन लाइफ, everybody else can rise, everybody can rise. If I can do it, I'm sure you can also do it. येस इंडीड, अगर परमेश्वर का हाथ आपके साथ है तो यू कैन ऑल्सो डू इट. चाहे आज आप निराश हों, शायद आपकी जॉब चली गई है, पर जैसे हमने आशीष से देखा, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप दोबारा राइज कर सकते हैं, दोबारा सक्सेसफुल हो सकते हैं. ये बिल्कुल एक बड़ी ऑनेस्ट टेस्टिमनी थी आशीष की. इन्हें दिल खोलकर बताया कि ये किस सिचुएशन में थे और प्रभु ने इनको कहाँ पर सहारा दिया. जी, इससे रिलेटेड एक मैं बाइबल वर्स शेयर करना चाहूँगा आज. याकूब 1 से वर्सेस 5 and 6, जेम्स 1 वर्सेस 5 and 6. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करना, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है जो हवा से बहती हुई और उछलता हुआ जाता है. वचन काफ़ी क्लियर है. वचन बता रहा है कि अगर आप प्रभु से कुछ मांग कर रहे हैं तो आप इस समय में, इस लाइफ के सीज़न में नेविगेट करने की मांग करें. जैसे हम लोग गूगल मैप्स पे जाते हैं तो हम लोग रास्ता ढूंढते हैं, बेस्ट रास्ता कौन सा है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस वाला रास्ता बता दें और जहाँ पे ज़्यादा रेड ना हो, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जैम ना हो. तो उसी तरीके से प्रभु खुद कह रहे हैं कि तुम मेरे से डायरेक्शन मांगो, मेरे से विजडम मांगो और मेरी दी हुई विजडम पे फिर संदेह मत करना. मेरी दी हुई विजडम पे फेथफुली फॉलो करो. और फेथफुली फॉलो करने का मतलब है कुछ प्रॉब्लम्स इधर उधर आएंगी, बट देन डोंट डाउट इट, जस्ट स्टिक ऑन टू द प्लान. आप बिल्कुल बने रहिए मेरे रास्ते पे और आप देखेंगे कि आप वहाँ उस मुकाम पे पहुँचेंगे जो प्रभु की मुकाम है. और जब प्रभु की मुकाम आपकी मुकाम बनती है तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू, नॉट द वर्ल्डली सक्सेस. और दोस्तों, ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में. हमारा नंबर है 99-104-01010. हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें कॉल करते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ. और हमारी जो लाइंस हैं ये सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुली रहती हैं. सो डू कॉल अस फॉर प्रेयर. और अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि आप व्हाट्सएप पे हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थनाओं के विषय भेज सकें. और इवन कोई विषय ऐसा है जिसमें आप बातचीत करना चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं हमारी तरफ से, तो उसको भी भेजें. जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा. और अब समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें. और आज शुक्रवार है और आज CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ मिलकर हम आपके फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना करेंगे. सो डू स्टे विद अस, विल कम बैक सून. Hey kids, are you ready for the Superbook Summer Camp? क्या आप तैयार हैं to travel back in time with Chris, Joy and Gizmo? This year there is an exciting secret message just for you. पुत्र, मेरा विश्वास है कि शायद तुम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो. यदि वो फिर से तुम्हें बुलाए तो कहना, हे परमेश्वर कह, तेरा सेवक सुन रहा है. Join us online on Zoom from 23rd to the 25th of May. इस समर कैंप हम बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे. We are going to learn activities, learn crafts, learn wonderful things from the Bible and learn new songs. You are never too young to serve the Lord.
सैमुअल, डैनियल, गुड समैरिटन के जीवन से हम सीखेंगे एंड वी विल लर्न बाइबल ट्रूथ्स. It's going to be so much fun. So what are you waiting for? Register today on cbnindia.org. I am so excited to hang out with you this summer. See you there. মৰম বিয়া কামতে খুশি নাপায়, but rejoices with the truth. प्रेमे सदाय रक्षा करे. सबै कुरामा विश्वास राख्दछ. प्रेम आशातेही पूर्ण होय. से सहनशील अटे. प्रेम कभी खत्म नहीं होता, पर भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएंगियाँ. दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी. दिमाग बेसी बाल থাকিব, হইলে भी एक दिन एटुखान सबै पाहरी যাব. वेलकम बैक दोस्तों. अभी ब्रेक में आपने CBN प्रेयर लाइन के बारे में देखा, तो डू कॉल अस विद योर प्रेयर रिक्वेस्ट. हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में, और हमारा नंबर है 9991040110. और प्रार्थना के विषय में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वचन में फिलिपियों 4 में साफ लिखा है कि किसी भी किस्म की एंग्जाइटी, किसी भी किस्म की परेशानी में अगर हो जी तो प्रार्थना में जाएं. जी, सिर्फ प्रार्थना में जाएं और प्रभु के सामने ये प्रार्थनाएं लाएं. जी बिल्कुल. अक्सर हम टेंशन करते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं आते. तो व्हाट वी हैव टू डू इज टू कम टू गॉड इन प्रेयर. और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सामर्थी है, और वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है. और अभी समय है दोस्तों कि CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़े, जो आपके करियर्स और आपके जॉब के लिए आज प्रार्थना कर रही हैं. हेलो एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन. हेलो एवरीबॉडी. जिंदगी की असफलताओं को फेस करते हुए हम सब ने हार के आगे जीत को देखा है. लाइफ में हमेशा न्यू चैलेंजेस आते रहेंगे और चैलेंजेस के साथ फेलियर. पिछले 2 सालों में हम सब ने अपने स्ट्रगल्स, फियर्स, चैलेंजेस और फेलियर्स को अपर हैंड लेते हुए देखा है. बहुतों ने अपने जॉब्स को खोया है, करियर में कंफ्यूजन का सामना भी किया है. बहुतों के लिए नए रास्ते भी खुले हैं. पर आज भी अगर आप अपने जॉब्स, करियर में एक फेलियर और डाउट को फेस कर रहे हैं, तो यही टाइम है परमेश्वर से प्रार्थना करने का. CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़े, अपने करियर के लिए प्रार्थना करें. आपके कॉल का हमें इंतजार है और अब हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं. मेरे हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन लगी हुई है सफदरजंग हॉस्पिटल में. अभी तक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आई. एप्लीकेशन तो बहुत दिनों से लगी हुई है, पर नौकरी का कुछ भी नहीं हो रहा सिस्टर. हम आपके साथ मिलकर आज आपके लिए प्रार्थना करेंगे. पिता परमेश्वर, हम बहन के इस रिक्वेस्ट को आपके हाथ में सौंपते हैं. वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं. उन्होंने धीरज के साथ पिता परमेश्वर बहुत समय से इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है. आज हम आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ओपन करें, इस डोर को उनके लिए ओपन करें परमेश्वर, ताकि उन्हें ये जॉब मिल सके परमेश्वर, और इस जॉब के ज़रिए पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो सके. धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. बहन, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुमने प्रार्थना किया है तो विश्वास रखो कि वो पूरा हो चुका है. और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, हमें ज़रूर से आप फ़ोन करें और हमें इस गुड न्यूज़ के बारे में बताएं. आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं. मुझे जॉब परमानेंट हो जाए करके तैयार करवाना. आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं. पिता परमेश्वर एक परमानेंट जॉब चाहते हैं. हमें आशा है पिता परमेश्वर कि आप इनके प्रार्थना को जल्द ही उत्तर देंगे. पिता परमेश्वर इनके सिचुएशन को, इनको लाइफ को आपके हाथों में सौंपते हैं. इनको ब्लेस करिए. ये जो भी काम करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपके ब्लेसिंग के फ्रूट को पिता परमेश्वर देखने पाए. इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन.
आप प्रार्थना में लगातार बने रहिए भाई, और विश्वास रखिए कि परमेश्वर जल्दी आपको उत्तर देंगे। निवेदिता, 2 साल काफ़ी लोग अफेक्ट हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ 2 साल बहुत लंबा समय होता है, पर फिर भी मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप निराश ना हो। आप प्रार्थना में बने रहें क्योंकि परमेश्वर आपके लिए न्यू डोर ज़रूर ओपन करेंगे। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। फस्टुला हो गया, घाव ऑपरेशन किया था, तो प्रभु का कृपा हो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। काम धंधा नहीं कर सकते, ऋण कर्जा हो गया है। जी हाँ भाई, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस भाई के रिक्वेस्ट को आपके हाथ में सौंपते और धन्यवाद देते हैं कि आप उन्हें छुएंगे और उन्हें जल्दी से ठीक करेंगे, और ठीक करने के बाद परमेश्वर आप उन्हें उनके जॉब में जल्दी ही वापस लेकर जाएंगे। धन्यवाद देते हैं और उनके जो भी कर्जे उन्होंने इस दौरान लिए हैं परमेश्वर, जब वो काम नहीं कर रहे थे, उन सारे कर्जों को आप चुकाने में उनकी सहायता और मदद करेंगे। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह आप ही के नाम से, आमीन। भाई, आप निराश ना हो, आप जल्दी ही वापस अपने जॉब में दोबारा से काम करना शुरू करेंगे। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। कामकार वास्ते प्रार्थना करे हो, खुदा का पे कृपा करे कि मुंडा हटा वो काम जमा ही नहीं, काम मेरे नहीं करना, सही से गड्डी चलाना ही, मैं राजमिस्त्री काम नहीं करना। जरूर भाई, आप दिल छोटा मत करिए, निराश मत होइए, विश्वास रखिए। आपने अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेजिए, मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देंगे। पिता परमेश्वर, इनके कार्य के लिए स्पेशली, फाइनेंसेस के लिए स्पेशली हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। ये इन्होंने अपनी ज़रूरत को आपसे मांगा है पिता परमेश्वर, और आपका प्रॉमिस है, आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। इसी आशा के साथ पिता परमेश्वर हम इनकी प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं और विश्वास करते हैं कि आप पूरा कर रहे हैं। मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। इस टाइम पे अपने फीलिंग्स, दूसरों के स्टेटमेंट और डिस्करेजिंग वर्ड्स पे ना जाएं। परमेश्वर क्या कहता है उस पे ध्यान लगाएं। परमेश्वर के वचन में रास्ता है, और आप अपने हर कंफ्यूजन, डाउट और फेलियर के लिए भी परमेश्वर के वचन से सॉल्यूशन पा सकते हैं। शायद परमेश्वर आपको एक नए करियर के लिए तैयार कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आप अपने मातृभाषा में हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, कॉल्स, मैसेजेस और व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भेज सकते हैं। हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी शो का आनंद लेते रहें। बाय एंड टेक केयर। बाय। सो फ्रेंड्स, कीप कॉलिंग इन फॉर प्रेयर। प्रार्थना में सामर्थ्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है वो सामर्थी परमेश्वर है। और हमारा नंबर तो आपको याद ही है, 9910401010। ये है हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर। और आपने नंबर तो नोट कर ही लिया होगा, और साथ ही साथ में आप बिल्कुल भी झिझके नहीं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में प्रार्थना होगी। बहुत सारी मातृभाषाएं हैं जो आपकी हैं, उसमें भी प्रार्थना हो सकती हैं। तो ज़रूर से कॉल कीजिएगा। नंबर ज़रूर याद रखिएगा, 9910401010। और समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और आज शुक्रवार है तो ब्रेक के बाद शुक्रिया शुक्रवार में आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मिलियंस की व्यूअरशिप पा चुकी है, जिसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं चर्च मेथोडिस्ट चर्च बदायूं उत्तर प्रदेश की क्वायर। हमारा ये उद्देश्य है कि हम आप तक भारत के हर कोने से क्वायर्स को लाएं। इसमें हमें आपके साथ की जरूरत होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए 9910401010 पर कनेक्ट कीजिए, या फिर connect@india.org पर ईमेल करें। क्या पता टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो।
वेलकम बैक दोस्तों। आज शुक्रवार है, शुक्रिया शुक्रवार। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखिए आज आपने क्या क्या मैसेजेस हमें भेजे हैं। और आज का पहला मैसेज उषा की तरफ से आया है। उषा ने व्हाट्सएप पे भेजा है। उन्होंने मैसेज भेजा है कि मैंने आपके प्रेयर लाइन नंबर पर एक प्रार्थना का विषय रखा है और वो है मेरी बहन की बेटी के लिए जो पीएचडी के लिए इंटरव्यू देना चाह रही है। और धन्यवाद है प्रभु का कि आप लोगों की प्रार्थना को प्रभु ने सुना और उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया। उषा, थैंक यू सो मच हमें ये प्रेयर रिक्वेस्ट की सक्सेस के बारे में बताने का, प्रेयर रिक्वेस्ट जो पूरी हुई है। और आज धन्यवाद का दिन है, तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों दूसरी रिक्वेस्ट हमें भेजी है राजेश ने व्हाट्सएप के द्वारा और ये कह रही हैं, आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और आपकी प्रार्थना की वजह से मुझे जॉब में बुलाया गया। आपकी सीबीएन टीम और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। राजेश, आपके साथ हम भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस प्रेयर रिक्वेस्ट को सुना और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। हमारी प्रार्थना है कि आपको ये जॉब मिले और आप इस जॉब के द्वारा, आपके इस जॉब के द्वारा लोग परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अब समय होगा कि हम लोग प्रार्थनाओं में जाएं और उसमें जाने से पहले मैं एक वचन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। वचन है भजन संहिता 37:4, Psalm 37:4। वहाँ पर वचन में लिखा है, डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव द डिज़ायर्स, ही विल फुलफिल द डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट। एंड इसी होप के साथ हम लोग प्रार्थनाओं में चलेंगे और इसको अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन का, शुक्रवार का प्रभु जी। और ख़ास तौर से कितनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी प्रभु जी, सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपके भवन में गई, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी गई हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने ये प्रेयर रिक्वेस्ट को सुना और उनका आंसर दिया। और आपके जनों ने, जैसे वचन बोलता है, दे डिलाइटेड इन यू एंड यू फुलफिल्ड देयर डिज़ायर्स ऑफ द हार्ट। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये एक कारण बने उनके विश्वास का पुख्ता होने का, और उसके साथ साथ दूसरे लोग उनको देखें और वो भी विश्वास में बढ़ सकें प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में और भी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आएंगी और ख़ास तौर से आजकल जो पैंडेमिक के सीज़न में करियर को लेकर, जॉब्स को लेकर, इवन स्टडीज़ को लेकर बहुत सारे सवाल हैं लोगों के पास। मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो सब आप में डिलाइट करना सीखें, आप में खुश रहना सीखें प्रभु जी। और जो कुछ भी आप रास्ता उन्हें देते हैं उसको वो फॉलो करें, फेथफुली फॉलो करें, विश्वास में फॉलो करें। और उस वजह से उनका, उनके परिवारों का, उनके दोस्तों का, उनकी कलीसिया में लोगों का विश्वास और बढ़े। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो वचन मानव जी ने हमारे साथ शेयर किया था, आइए इस समय उसी वचन को हम देखें। और दोस्तों, अब जाने का समय आ गया है। जाने से पहले आज के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। हमने आज आशीष मसीह की टेस्टिमनी देखी और कैसे जाना कि जहां उनकी जॉब, इतनी स्टेबल जॉब चल रही थी और वो जॉब से उनको हाथ धोना पड़ा, मगर प्रभु ने उनका कैसे साथ दिया, वो कैसे एनकरेज रहे। और उस सीज़न के बाद वो सिर्फ उसी जॉब में वापस नहीं आए, बल्कि वो अपने खुद का भी काम करने के योग्य बने और साथ में बहुत सारे लोगों को भी जॉब दे पाए, तो बहुत सारे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने। और हमने साथ ही साथ में आज ये भी देखा कि प्रभु से अगर हम अपने विजडम को, उनके रास्तों को मांगते हैं तो वो हमें वाकई में रास्ता देते हैं। और आज इतना अच्छा समय था कि हम लोग प्रार्थना कर सके, धन्यवाद देकर, बीइंग थैंकफुल टू हिज मर्सीज एंड हिज ग्रेस टुवर्ड्स अस। जी बिल्कुल। और दोस्तों, समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। और इस हफ्ते हम सीबीएन इंडिया की खास पेशकश देख रहे थे। हमने हिब्रू पोएम्स को पंजाबी में सुना, कई ज़बूर सुने गीतों के रूप में, और हमने इनसे आशीष पाई।
आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हम जानना चाहेंगे कि इन ज़बूर से आपने कैसे आशीष पाई। तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और इस ज़बूर को आप अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल CBN इंडिया पे आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और इन ज़बूर को आप एंजॉय करें। और अभी समय है कि हम ज़बूर 69 को आशीष भट्टी की आवाज़ में सुने और इससे आशीष पाएं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। मेरी जान देती एक खुदावंदा, आ पहुँचे पानी तू ही बचा। मेरी जान देती एक खुदावंदा, आ पहुँचे पानी तू ही बचा। मेरी जान देती एक खुदावंदा। नहीं मेरे खलोवन दी कोई माँ, मेरी जान देती एक खुदावंदा। मैं डूबिया डूंगे पानी विच, थक भी गया चीख दिया। मैं ते थक भी गया चीख दिया। मेरा गला ते डाढ़ा सुख भी गया। मेरी जान देती एक खुदावंदा। अगे हनेरा भी गया। मेरी जान दे, हो मेरी जान दे, हो मेरी जान दे। मेरी जान देती एक खुदावंदा, आ पहुँचे पानी तू ही बचा। मेरी जान देती एक खुदावंदा, आ पहुँचे